नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस साल का वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका की ओर से क्विंटन डी कॉक और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी के खिलाफ पहले 4 गेंदों पर तो दोनों ही साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बल्लेबाजों ने महज 1 रन बटोरा। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपना असली अंदाज दिखाया और कलाइयों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे छक्के में तब्दील करते हुए धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इस ओवर में छक्का आने के बावजूद मैट हेनरी ने महज 7 ही रन इस ओवर में खर्च किए। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर तेज गेंदबाज लेकर आए थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने स्पिनर गेंदबाज कोल मैककॉन्ची को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया। और दोस्तों, कोल मैककॉन्ची ने भी आते ही कप्तान मिचेल सेंटनर का फैसला सही साबित करके दिखाया। जी हाँ, भले ही उनकी ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर क्विंटन डी कॉक ने उन्हें आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु मानो जैसे क्विंटन का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे कोल मैककॉन्ची को पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि चौका आने के बाद अगली ही अपनी घूमती हुई गेंद में कोल मैककॉन्ची ने क्विंटन डी कॉक को फंसाया और लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में साउथ अफ्रीका टीम को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक को एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह आज टीम के लिए 8 गेंदों में महज 10 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही साउथ अफ्रीका की टीम का बड़ा विकेट जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी रायन रिकेल्टन। परंतु दोस्तों, कोल मैककॉन्ची की चल रही जादुई गेंदबाजी के सामने वह ज्यादा वक्त नहीं टिक पाए और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर कट लगाने के चक्कर में फिन एलन को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवरों में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा दिया था, जिसे देख काफी ज्यादा चिंतित अब साउथ अफ्रीकाई प्रशंसक मैदान पर देखने को मिल रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में कप्तान का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपने खेल का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद साफ तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम पर विकेट गिरने का दबाव देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले का तीसरा और चौथा ओवर काफी शांत देखने को मिला, जहां पर तीसरे ओवर में मैट हेनरी ने मैदान में दोनों ही साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया, तो वहीं चौथा ओवर करने आए लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में भी एक चौका आने के बावजूद महज इक्का दुक्का रन एडन मार्करम और डेवॉल्ड ब्रेविस बटोरते हुए नजर आए। दोस्तों, देखते ही देखते पावर प्ले का 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अब तक काफी खराब खेल बल्लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से देखने को मिला था। ऐसे में पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो बचे हुए आखिरी 2 ओवरों में अपने गियर को शिफ्ट करते हुए बड़े शॉट जड़ना साउथ अफ्रीका के लिए आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखा जाए तो दोनों ही साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, जहां पर 5वां ओवर लेकर आए जिमी नीशम का पहले स्ट्राइक पर मौजूद एडन मार्करम ने समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर एक खूबसूरत चौका लेग साइड की ओर जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद उनके साथ निभा रहे डेवॉल्ड ब्रेविस ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लाजवाब कवर ड्राइव करते हुए लगातार 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला और काफी लंबे अंतराल बाद इस ओवर को साउथ अफ्रीकाई टीम के नाम किया। बता दूं, जिमी नीशम ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 17 रन खर्च किए। दोस्तों, 5वां ओवर तो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका टीम ने अपने हित में कर लिया था, लेकिन पावर प्ले को बेहतरीन तरीके से खत्म करना था, तो आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन की ओर से काफी घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने कभी अंदर तो कभी अपनी बाहर जाती हुई गेंदों में दोनों ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 5 रन बटोरने का मौका दिया, जिसके कारण दोस्तों, पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले
में मात्र 48 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, सेमीफाइनल जैसे महामुकाबले में देखा जाए तो साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत टीम को अब तक नहीं दिला पाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद मानो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम की रन गति थम सी गई। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला ओवर न्यूजीलैंड की ओर से खुद कप्तान मिचेल सेंटनर लेकर आए, जिन्होंने अपने स्पेल के पहले ही ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी डाली और अपने फिरकी के जाल में दोनों ही साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया और इस कारण दबाव साउथ अफ्रीका टीम पर पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ। और दोस्तों, इसी दबाव को बढ़ाने के लिए मिचेल सेंटनर ने गेंद थमाई अपने बेहतरीन गेंदबाज रचिन रविंद्र को, और दोस्तों रचिन रविंद्र ने भी आते ही कप्तान मिचेल सेंटनर का फैसला सही साबित करके दिखाया और पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अपनी घूमती हुई गेंद में साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्क्रम को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का सबसे बड़ा झटका साउथ अफ्रीका की टीम को दे दिया। आपको बता दें, कप्तान मार्क्रम आज टीम के लिए ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए और 20 गेंदों में महज 18 रनों की काफी धीमी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही पावर प्ले में काफी खराब बल्लेबाजी आज साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से देखने को मिली थी और अब इस एक विकेट ने और अधिक दबाव साउथ अफ्रीका की टीम पर डाल दिया था, जिस देख अब पूरे स्टेडियम में बैठे साउथ अफ्रीकाई प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर काफी ज्यादा जल्लोश न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। आपको बता दूं, इस ओवर में रचिन रविंद्र ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 5 ही रन खर्च की। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए। देखा जाए तो करीबन अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में जैसी चाहिए वैसी बल्लेबाजी साउथ अफ्रीकाई खिलाड़ी प्रशंसकों को दिखाने में पूरी तरह असफल रहे थे। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था, तो अब यहाँ से अपने गियर में बदलाव करना किसी भी हाल में आवश्यक था। और दोस्तों, अंततः ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली मैच के 9वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ड ब्रेविस ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की पहली ही गेंद पर स्टंप से पीछे हटकर सामने की ओर 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया लगने लगा। पहली गेंद पर छक्का आने के चलते यह ओवर बड़ा साउथ अफ्रीकाई टीम के लिए साबित होगा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज महज स्ट्राइक ही रोटेट करते हुए मैदान पर नजर आए। दोस्तों, देखा जाए तो अब हर एक बीतता हुआ ओवर साउथ अफ्रीका टीम को पीछे की ओर धकेलता जा रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज ना रन बना पा रहे थे और न अपने विकेट को संभालने में अब तक सफल दिखाई दिए थे। और दोस्तों, इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले रचिन रविंद्र ने मैच के 10वें ओवर में एक और बड़ा झटका साउथ अफ्रीका टीम को दे दिया, जहां पर शुरुआत तो रचिन रविंद्र के ओवर की भी काफी खराब रही और तीसरी गेंद पर ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आ रहे डेवॉल्ड ब्रेविस ने उन्हें सामने की ओर एक हाथ से एक जादुई छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े बल्लेबाज डेविड मिलर जैसे ही रचिन रविंद्र के सामने आए, वह अपना धैर्य खो बैठे और डेवॉल्ड ब्रेविस की तरह सामने की ओर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, डेविड मिलर आज टीम के लिए 6 गेंदों में महज 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका बिखरी नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज साउथ अफ्रीका टीम अपने गंवा चुकी थी। देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर न्यूजीलैंड का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संभालने मैदान में उतरे फॉर्म में चल रहे ट्रिस्टन स्टब्स। परंतु दोस्तों, अब साउथ अफ्रीकाई टीम को जैसे किसी की नजर लग गई थी। जी हां, क्योंकि पिछले विकेट से उभरते उससे पहले ही अगला ओवर लेकर आए जिमी नीशम ने मैदान में अपना जलवा बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही अपनी तेज रफ्तार की अंदर आती हुई गेंद में अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले डेवॉल्ड ब्रेविस को फंसाया और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, आज ब्रेविस टीम के लिए 27 गेंदों में 34 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के स्पिनर और तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब साउथ अफ्रीका टीम पूरी तरीके से दबाव में जा चुकी थी, क्योंकि 100 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिसे देख साउथ अफ्रीकाई टीम के कोच के चेहरे पर भी काफी ज्यादा टेंशन अब देखने को मिल रही थी। तो वहीं प्रशंसक भी काफी चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज जाने के बाद अब मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसन। आपको बता दूं, इस ओवर में जिमी नीशम ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद अपनी बची हुई अगली 4 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाने का मौका साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों को दिया। साथ ही दोस्तों, इसके बाद 12वां और 13वां ओवर भी काफी शांत दिखाई दिया, जहां पर दोनों ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन न्यूजीलैंड की चल रही बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और महज स्ट्राइक रोटेट कर पाए। दोस्तों, मिचेल
मिचेल सेंटनर की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते अब हर एक ओवर के साथ न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका टीम को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलती हुई नजर आ रही थी और इसी के चलते अब प्रेशर भी साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों प्रेशर ज्यादा बढ़े उससे पहले मैच के 14वें ओवर में नए बल्लेबाज मार्को यानसन ने पहली बार अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और लंबे अंतराल बाद प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर काफी खराब साउथ अफ्रीका टीम के लिए रहा, जहां पर लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ इस ओवर में महज 2 ही रन बटोरते हुए अफ्रीकी बल्लेबाज नजर आए। परंतु दोस्तों न्यूजीलैंड के सामने विशाल लक्ष्य अब स्कोर बोर्ड पर खड़ा करना था, तो अब यहां से किसी भी हाल में हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। जी हां, क्योंकि अब मात्र अंतिम 5 ओवरों का खेल साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों मैच का 16वां ओवर लेकर आए कप्तान मिचेल सेंटनर, जिन्होंने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी डालते हुए महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मार्को यानसन और ट्रिस्टन स्टब्स को दिया। लगने लगा कि अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों मैच के 17वें ओवर में अंततः दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप मैदान में अपनाया और गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी को अपने पाले में लेते हुए पहले मार्को यानसन ने नो लुक एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन पुल की मदद से ऑफ साइड की ओर एक शानदार चौका बटोर लिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। क्योंकि इस ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ 15 रन बटोरने के बाद अगले ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने गेंदबाजी पर आए जिमी नीशम को आड़े हाथों लिया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा डाला। साथ ही पहली 2 गेंदों पर ट्रिस्टन स्टब्स का ताबड़तोड़ खेल देखने के बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उनका साथ निभा रहे मार्को यानसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पहले कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया, तो वहीं आखिरी गेंद पर चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को साउथ अफ्रीका की टीम के हित में कर डाला। बता दूं ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसन ने कुल मिलाकर इस ओवर में 22 रन बटोरे। दोस्तों एक वक्त भले ही डगमगाती हुई साउथ अफ्रीका टीम नजर आ रही थी, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों के चलते अब रफ्तार साउथ अफ्रीका टीम ने पकड़ लिया था और दोस्तों इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। लगने लगा कि अंतिम ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज जरूर अपना ताबड़तोड़ खेल दिखाएंगे। परंतु दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने इसके बाद मैदान में अपना आतंक मचा डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी अंदर आती हुई गेंद में फंसाया और सीधे गिल्लियों बिखेरते हुए अहम मौके पर साउथ अफ्रीका टीम को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों में 29 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिस कारण दोस्तों अब लगने लगा कि बची हुई गेंदों पर साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। परंतु इस विकेट के गिरने का दबाव मार्को यानसन पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हां, क्योंकि भले ही ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए, लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर मार्को यानसन ने अपना यही तूफानी अंदाज जारी रखा और लगातार 2 गेंदों को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना तूफानी 50 पूरा कर लिया। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 6 गेंदों का खेल साउथ अफ्रीका टीम के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी इन 6 गेंदों पर भी रनों की बरसात करने की। परंतु दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी ने आखिरी ओवर में मैदान में आतंक मचा डाला और कगिसो रबाडा और कॉर्बिन बॉश का कीमती विकेट झटकते हुए इस आखिरी ओवर में महज 2 रन बटोरने का मौका साउथ अफ्रीका टीम को दिया, जिस कारण दोस्तों 20 ओवर का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका टीम यह मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 170 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका से मिले 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की ओर से फिन एलन और टिम सीफर्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, साउथ अफ्रीका टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए इस गेंदबाज मार्को यानसन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद टिम सीफर्ट ने उनका समाचार लिया और पहले तीसरी गेंद पर कवर की ओर खूबसूरत तरीके से गेंद को धकेलते हुए चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए इस पहले ही ओवर में दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों पहले ही ओवर में टिम सीफर्ट ने एक धमाकेदार शुरुआत देखा जाए तो अब टीम को दिला दी थी और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के दूसरे ओवर में फिन एलन, जहां पर उन्होंने टिम सीफर्ट की तरह ही गेंदबाजी पर आए, रबाडा के खिलाफ अपना हाथ खोला और पीछे की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। भले ही इसके बाद गेंदबाजी कर रहे रबाडा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। परंतु दोस्तों देखा जाए तो पहले 2 ओवर अब तक पूरी तरीके
जैसे न्यूजीलैंड की टीम ने अपने हित में किए थे, जहां पर उन्होंने अब तक 19 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु मानो जैसे अब तक का खेल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का सिर्फ ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली मजा देखने को मिला मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन को दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी बुरी तरह धोया। पहले तो फिन एलन ने उन्हें ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद उनके साथ निभा रहे टिम सीफर्ट ने ओवर की तीसरी गेंद पर करामाती छक्का पीछे की ओर जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, चौकों छक्कों की बरसात मानो जैसे पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिसे देख अलग ही जल्लोष करते हुए न्यूजीलैंड के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीकाई कप्तान पूरी तरीके से अब टेंशन में जा चुके थे और दोस्तों इसी टेंशन को बढ़ाते हुए नजर आए। एक बार फिर अगले ओवर में फिन एलन, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी का शुरुआत में तो काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और पहली 5 गेंदों पर महज एक ही रन बटोरा, परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर एक बार फिर फिन एलन ने अपना तूफानी अंदाज मैदान में दिखाया और पीछे की ओर एक जादुई छक्का जड़ते हुए न्यूजीलैंड की रन गति को बरकरार रखा। दोस्तों, एक छोर से फिन एलन तो दूसरी छोर से टिम सीफर्ट काफी बुरी तरह आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे, मानो जैसे वह सोच कर आए थे कि वह पावर प्ले में रनों की बरसात करके ही मानेंगे। जी हाँ, क्योंकि फिन एलन का छक्का आने के बाद अगले ओवर में टिम सीफर्ट ने मैदान में धमाल मचाया और इस बार गेंदबाजी पर आए रबाड़ा को टारगेट करते हुए पहले ओवर की चौथी गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वही आखिरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम की गेंदबाजी उनकी ताकत मानी जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने साउथ अफ्रीकाई टीम का कोई भी गेंदबाज आज अपने आप को साबित करने में सफल नहीं हो पा रहा था और बुरी तरह हर ओवर में 10 से 15 रन खर्च करते जा रहा था। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बचा हुआ था। जरूरत थी इस आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों को वापसी करते हुए रनों पर रोक लगाने की। परंतु दोस्तों, रनों पर रोक लगाना तो छोड़ो, उल्टा ये ओवर आज के महामुकाबले का सबसे महंगा साबित हुआ, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद फिन एलन ने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश को इतनी बुरी तरह धोया कि उन्होंने भी सपने में सोचा नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस ओवर में फिन एलन का अति आक्रामक अंदाज देखने को मिला, जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का तो इसके बाद अगली 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़ते हुए मैदान में धमाल मचा डाला और अपने खुद के दम पर इस ओवर में 22 रन बटोर डाले और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 84 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में पूरी तरीके से देखा जाए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला था, जिन्होंने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के हर किसी गेंदबाज को इतनी बुरी तरह धोया था कि मानो जैसे अब साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले से बाहर हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि पहली 36 गेंदों पर ही अब 84 रन न्यूजीलैंड की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में अब यहाँ से विकेट चटकाते हुए एक चमत्कार ही साउथ अफ्रीकाई टीम को जीत दिला सकता था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बावजूद न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से केशव महाराज लेकर आए, लेकिन हर गेंदबाज की तरह उनका स्वागत भी एक चौके के साथ टिम सीफर्ट ने किया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी न्यूजीलैंड के हित में कर डाला। साथ ही अगले ओवर में टिम सीफर्ट ने गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी को टारगेट किया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए महज 28 गेंदों में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मानो जैसे न्यूजीलैंड की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने अब साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए थे। जी हां, क्योंकि अब काफी खराब लाइन और लेंथ स्पिनर और तेज गेंदबाजों की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी और दोस्तों इसी का फायदा उठाते हुए नजर आए। मैच के 9वें ओवर में फिन एलन, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए केशव महाराज के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेला और शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर बैकफुट पर जाते हुए इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा डाला और महज 19 गेंदों में इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की जीत को पक्का कर डाला। जी हां, क्योंकि अब अंतिम 66 गेंदों पर महज 55 रनों की आवश्यकता न्यूजीलैंड की टीम को आन पड़ी थी। लग रहा था न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी ही अंत तक बल्लेबाजी करेगी, परंतु दोस्तों तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए रबाड़ा ने इस ओपनिंग जोड़ी का अंत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर टिम सीफर्ट का क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर डाला और साउथ अफ्रीका की टीम को पहला विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, टिम सीफर्ट 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही इस साझेदारी का अंत होने के चलते अब साउथ अफ्रीका की टीम राहत की सांस लेते हुए मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु देखा जाए तो यह राहत की सांस ज्यादा वक्त साउथ अफ्रीका टीम नहीं ले पाई। जी हां, क्योंकि एक विकेट गिरते ही मैदान में उतरे रचिन रविंद्र, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन खेल मैदान में पेश किया और अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर रबाड़ा के खिलाफ ऑफ साइड की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, भले ही साउथ अफ्रीका टीम को न्यूजीलैंड का एक विकेट हासिल हुआ था, लेकिन अभी भी वह रनों पर अंकुश लगाने में देखा जाए तो सफल नहीं हुए थे। जी हां, क्योंकि रबाड़ा के खिलाफ एक चौका आने के बाद
अगले ओवर में सचिन रविंद्र ने फिर अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए कॉर्बिन बॉश के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस बार लेग साइड की ओर खूबसूरत चौका बटोर लिया। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर सेट हुए फिन एलन ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। दोस्तों, मानो जैसे फिन एलन आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का काल बनकर आए थे, क्योंकि उनका बल्ला आज खामोश बिल्कुल भी नहीं रह रहा था और हर ओवर में रनों की मानो जैसे बरसात करता जा रहा था। कभी चौका तो कभी छक्का, जैसे आज उनके बाएं हाथ का खेल था। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 13वें ओवर में एक बार फिर फिन एलन ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन के खिलाफ इस ओवर में 4 छक्के और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए महज 33 गेंदों में इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और 8 ओवर शेष रहते ही टीम की जीत को पक्का कर डाला। बता दूं, इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने अब फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वहीं अब कल भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।